ओके, तो ना बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जैसे हाउस वाइफ है वो कुछ कर नहीं सकती, मतलब उसके लिए कुछ करना है तो बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी काम आता है आप घर से भी छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मेरे को स्टिचिंग का बहुत शौक है, डिज़ाइनिंग का, मेकअप का, इनका बहुत शौक है। तो मैं भी चाहती हूँ मेरा खुद का बुटीक हो, मैं भी अपना काम अच्छे लेवल से स्टार्ट करना चाहती हूँ। बट यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली, जो शॉप का रेंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप अच्छी जगह से स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है, और जहाँ रेंट कम है वहाँ पे लोकेलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि आपका काम अच्छा चल जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि जो थोड़ा बहुत काम है वो मैंने घर से ही स्टार्ट किया करना, डिसाइड किया कि मैं घर से ही स्टार्ट करूँगी। तो घर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी काम आपको आता है, जो थोड़ा बहुत भी आता है वो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर से नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट उसमें रहती हूँ, फ्लैट में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट फ्लैट में रहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते मकान, छोटे छोटे कमरों का ही होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरा रूम है, और कोई अलग से मेरा सेटअप नहीं है स्टिचिंग का। ये मेरी मशीनें रखी हुई है, और देखोगे ना एक कोने में रखी हुई है, बेड है ना, बेड की थोड़ी सी साइड में ये जगह है, मैंने स्पेस पे ये मशीनें रखी हुई है। एक ये वाली मेरी इंटरलॉक की मशीन है, और वो हमारी मेरी स्टिचिंग की है। तो कई बार तो मुझे यहाँ से निकलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार घुटना लग जाता है, कई बार, मतलब ये चीज़ मैं उसलिए नहीं बता रही, ये बता रही हूँ कि कईयों को ना बहाना चाहिए होता है कि हम कैसे करें, जगह नहीं है, ये है वो है। अगर आपको कोई काम आता है ना आप कर सकते हो। आपको करना आना चाहिए। जब मैं बताती हूँ, जब मैंने चंडीगढ़ में आके काम, मैं शादी से पहले भी मैं स्टिचिंग करती थी, और उस टाइम करती थी जब 40 या 45 रुपये स्टिचिंग होती थी। और मेरे गांव में जब मैं स्टिचिंग करती थी सबसे महंगी सिलाई मेरी थी। अगर बाकी 40 रुपीज़ पर सूट लेते थे तो मैं 45 लेती थी, 45 लेते थे तो मैं 50 लेती थी। तो मेरी सबसे कहने का मतलब ये है कि मैं सूट पसंद आते थे तो लोग दे के भी जाते थे मुझे एक्स्ट्रा। 5 रुपये की बहुत कीमत होती थी। आज से 15 16 साल, 15 20 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। मैं +1 में पढ़ती थी जब मैंने स्टिचिंग सीखी। मेरी मम्मी भी स्टिचिंग करती थी, पर मैंने एक पड़ोस में आंटी थे उनसे स्टिचिंग सीखी थी। थोड़े से दिन गई थी, थोड़ा मम्मी से सीखा, थोड़ा बाहर सीखा, तो मुझे आ गया था। बाकी तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन आप जो भी सर्च करोगे आपको मिल जाता है। पर आइडिया ले सकते हो वहाँ से प्रॉपरली। तो स्टिच आपको जाके फिजिकली ही जाके सीखना पड़ेगा। कुछ भी काम है अगर आप प्रॉपर जाके वहाँ पे सीखोगे तो ही चीज़ आती है। बाकी यूट्यूब पे तो आइडियाज़ बहुत सारे मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे तो सलवार सूट नॉर्मल वही चलता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, फिट पजामी वो चलता था। तो मैं सिलती थी। शादी के बाद एकदम से मैंने नहीं स्टार्ट किया। जब मैं यहाँ 44 में आई तो मैं जब सूट पहनती थी तो एक आधा मुझे पूछता था, आंटी आंटी हो गए साथ में, मेरी जिस घर में मैं रहती हूँ ना, इस घर में रहते थे। तो उन्होंने मुझसे एक दिन ऐसे पूछा, सोने तो सूट कहाँ पे सिलवाती? मैंने बोला मैं आंटी मैं खुद सिलती हूँ अपने सूट। कह रहे अच्छा तेरे को स्टिचिंग आती है तो मेरे भी सिल देगी, अगर टाइम है तो मैं सिल दूंगी आंटी। तब तेजू जितना, तेजू मेरे ख्याल से साल का, 1 साल का भी नहीं हुआ था। और तब मैंने उन आंटी का सूट मैंने स्टिच किया। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम जब सूट स्टिच किया था चंडीगढ़ में, बाहर लेते थे अगर 300 रुपये, तो मैंने उनका 70 रुपये में सूट स्टिच किया था। यकीन करोगे 70 रुपये में सूट स्टिच किया, मुझे अच्छा लगा। मैं किसी दिन अच्छे से आपको वीडियो में बताऊंगी। मैं कभी पैसे के लिए स्टिच नहीं करती। मेरे को ये है कि मेरे को जो काम करना है, ओबियसली सी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, ये मतलब है मेरा, पैसे के लिए ही करती हूँ। ओबियसली बात है, अपना काम छोड़ के, अपने बच्चों का काम छोड़ के, घर का ऐसा हुलिया रहता है मेरा कभी कभी कि मेरा 2 मेहमान आ जाते हैं तो मुझे कई बार शर्म आती है कि मतलब हुलिया भी अच्छा नहीं है मेरे घर का, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग पाता। तो इतना कुछ अगर मैं छोड़ के काम करती हूँ तो मैं भी 2 पैसे के लिए करती हूँ। पर मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं करती, मैं अपने शौक के लिए भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है स्टिचिंग का, डिज़ाइनिंग का। तो कई बार कस्टमर्स के साथ भी उस तरीके से मैं प्रॉपर कस्टमर वाली डीलिंग नहीं करती, वो हर किसी के साथ नहीं करती। तो आंटी मेरे पड़ोस में भी रहते थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम सूट स्टिच कराया था, 70 रुपीज़ उन्होंने मुझे दिए सूट के, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करते आंटी से किसी ने पूछा, जब उनको अच्छा लगा सूट, उन्होंने 2 4 सूट मेरे से स्टिच कराए। तो उसके बाद फिर किसी ने उनसे पूछा कि ऐसे ही पूछ लेते हैं लेडीज़ में, ये चीज़ कहाँ मिलती है, कैसे मिलती
मिलती है, ये क्या करते हैं कैसे। तो पूछा तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि मैं तो इनसे सिलवाती हूँ और मुझे तो अच्छे लगे। फिर उनके कहने से वो जिनको बताया वो मेरे पास स्टिचिंग के लिए आए, तो उनको भी अच्छे लगे सूट। उसके बाद फिर उन्होंने किसी को बताए, उन्होंने आगे किसी को बताए, ऐसे करते करते आज की डेट में मेरे पास इतना काम है कि मैं रात के 2-2 3-3 भी बज जाते हैं कभी कभी, जब सीज़न होता है शादी का या फिर फेस्टिवल सीज़न होता है तो मेरे को इतना काम होता है कई बार मजबूरन। जब ये होता है ना कि बिल्कुल बना, क्योंकि मैं अकेली स्टिचिंग करती हूँ, अकेली ही कटिंग करती हूँ, स्टिचिंग बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सलवारें मेरी जो सिंपल सलवारें होती हैं, डिज़ाइन वाली नहीं, सिंपल सलवारें मेरी बाहर स्टिच होके आती हैं। और जब ज़्यादा काम होता है तो मैं तुरपाई बाहर कराती हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा मैं सारा काम खुद करती हूँ, अपना घर का भी, बच्चों का भी, और अपना कटिंग स्टिचिंग जो भी है मेरा डिज़ाइनिंग का। कई बार 4-4 घंटे 5-5 घंटे भी एक सूट में लग जाते हैं। तो दिन के मुश्किल से मैं एक या बहुत ज़्यादा काम, सारा काम छोड़ के तो 2 सूट में निकाल पाती हूँ। सिंपल सूट होते हैं 3 निकाल देती हूँ। एक टाइम था शादी से पहले, मैंने एक दिन में 7 सूट स्टिच किए थे, 8वां कटिंग किया था। और उसकी निशानी मैं दिखाऊं, ये देखो मेरे हाथ, ये देख रहे हो ना, ये वीडियो में तो थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये कैंची के निशान है यहाँ पे। जैसे ये कैंची ऐसे पकड़ते हैं ना, तो ये कैंची यहाँ से और ये निशान जाता है और यहाँ पे ये निशान आता है। तो ये देखो, यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ना, बहुत हार्ड सा, बहुत कुछ। मेरे को सब पूछते हैं सोनिया तेरे हाथों में क्या हुआ, बहुत अजीब भी लगते हैं मेरे को अपने हाथ। ही देखो क्यों हुए हैं ये, क्योंकि मैंने एक दिन में 8-8 10-10 सूटों की कटिंग किया और मेरे हाथ ऐसे रह जाते थे, मैं ऐसे करती थी हाथों को ऐसे, मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन 7 से 8 सूट आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने काम भी कर रहे हो, टाइम पास भी कर, नहीं। वहाँ पे मेरी मम्मी ऐसे करती थी कि मेरी मम्मी मेरे को बहुत गुस्सा करती थी, वो आज भी बहुत मना करती है, बहुत गुस्सा करती है कि स्टिचिंग छोड़ दे, आंखें ख़राब कर ली, अपनी जैसे बैक पेन रहने लगी है, बहुत कुछ। बट मुझे शौक है तो है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ्री रहना नहीं पसंद है, मुझे कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। तो उस टाइम मम्मी मेरे को चाय भी मशीन पे देती थी, नाश्ता लंच डिनर सब मेरे को मशीन पे देती थी। कभी कभार बीच में थोड़ा घूम फिर आई, ऐसे करती। तो मैंने एक दिन में, उस टाइम मेरे पास शादी के 2 शादियों के ऑर्डर आए थे, उस टाइम मेरे पास एकदम इकट्ठे 35 सूट आए थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो मैंने एक एक दिन में 7-7 8-8 सूट निकाले थे, मैंने बनाए थे। तो मेरे ये हाथ में ये निशान आ गए थे। अब तो रेगुलर बना रही हूँ अभी भी। अब थोड़े सूट उस टाइप के आते हैं मेरे पास स्टिच होने, जिनमें हार्डली कैंची चलानी पड़ती है। तो भी ऐसा नहीं है आप एक दिन में आप किसी की रीस करके, किसी को देखा देखी में कोई काम स्टार्ट करना चाहो, नहीं, आपको इंटरेस्ट के साथ काम करना पड़ेगा। मेरे को जैसे मेरे काम में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे पास बहुत आते हैं। अब जैसे सिलाई इतनी कॉस्टली होती है, बहुत बोलते हैं मेरे को कि इतनी महंगी सिलाई या अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें भी सिखा दो एटलीस्ट अपने अपने। मैं सबको बोलती हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट, अगर आप सिर्फ इसलिए सीख रहे हो कि आप या तो मेरे को या किसी और को देख के सीलना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि सिलाई बचा लूँ, नहीं, वो थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट उस लेवल का आप बिना इंटरेस्ट के काम नहीं कर सकते। आपको उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, इंटरेस्ट आपको होना चाहिए उस काम में, तभी आपका मन लगेगा। और जब मन लगेगा तो आपको काम बहुत मज़ा आएगा करने में। जैसे मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं ऐसे ऐसे कई बार डिज़ाइन निकाल देती हूँ कि मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि ये डिज़ाइन मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है हर नया डिज़ाइन निकालने में। मेरे को कई कई घंटे लग जाते हैं, मैं लगी रहती हूँ। कई बार लंच डिनर भी मुझे नहीं पता होता, मैंने कब कब लंच के टाइम में डिनर कर रही हूँ, डिनर के टाइम में क्या कर रही हूँ, ऐसे होता है। तो मैंने घर से ही छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके मेरा काम बढ़ा। मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया चंडीगढ़ में यहाँ के, मैंने कभी स्टार्टिंग से कि मैं स्टिचिंग करती हूँ और अब मेरे पास आओ सूट सिलवाओ मुझसे, नहीं, आपके कहने से कभी कोई कुछ नहीं करेगा। जब जब आप अपने काम को प्रमोट करोगे ना, कोई भी नहीं करेगा। आप काम करो, मन से करो, लगन से करो। मैंने एक आंटी का सिर्फ एक सूट स्टिच किया था और उन्हें एक आंटी से मेरे इतने कस्टमर बनते गए। वो मूवी नहीं है जय हो, है कौन सी है सलमान खान की, कि बस मेरा एक मेरे पे क्या, मेरा प्रॉपर डायलॉग मुझे नहीं याद है, तो वो बोलता है कि आगे 3 लोगों को आप ये बताओ अगर मेरा कुछ करना। तो वो ऐसे वो 3 लोग मुझे मिलते चले गए आगे से आगे। उन आंटी ने एक को बताया, उन्होंने आगे एक को बताया, उन्होंने फिर आगे 2 को बताया। ऐसे करते करते आज मेरे पास ना दूर दूर से पूरी मेरे बाहर भी जाते हैं मेरे से सूट स्टिच होके, जो जो यहाँ पे रहते थे उस
स्टिच कराते थे, वो इतना एडिक्ट हो गए हैं मेरी स्टिचिंग का, तो वो बाहर जाते हैं या बाहर से जब आते हैं तो यहीं आते हैं, यही इनका उनका लास्ट पॉइंट होता है स्टिचिंग को लेकर। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट आता है कभी अपनी स्टिचिंग के रिगार्डिंग जितनी भी मेरी वो है स्टोरीज़ हैं, मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये उनके लिए हैं जो अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं कि एक सूट आ रहा है सिलना, काम नहीं चल रहा। नहीं, एक दिन में मेरा भी नहीं चला है, 2-3 साल तक तो मेरा ऐसा रहा, महीने में 1 सिल दिया, 2 महीने में 4 सिल दिए, बस इतना। धीरे 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 करते मेरा काम जब एक दूसरे से ही काम चलता है, एक दूसरे को बताने से ही चलता है। आपको अपने काम में बस मन लगाना है, आप मन लगाओ। और दूसरा सोचते हैं हम कैसे करें, उनको ना काम भी करना है, रेस्ट भी करना है, घूमना फिरना भी है, ऐसे आप कोई काम नहीं कंटिन्यू कर सकते। आपको अपने काम को पूरा टाइम देना पड़ेगा, कई बार अपने आप को भी आपने साइड में रखना पड़ता है। अब जैसे मेरे को कई बार ऐसा होता है कि एक सूट आ गया, मेरे को फ़ोन आया, सोनिया हमें अर्जेंट सूट चाहिए और मैं दे जाऊँ, मुझे शाम तक दे दो। तो मैं कभी आगे से एटीट्यूड नहीं दिखाती कि भई नहीं, नहीं ऐसे मैं कैसे दे दूँगी एक दिन के अंदर, कुछ घंटों में आपका सूट बना के। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं लास्ट बिल्कुल आँखें बंद करके हाँ बोल देती हूँ कई बार। जब बिल्कुल ये होता है ना कि किसी भी तरीके से मैं आधा घंटा भी यहाँ बीच में नहीं निकाल सकती, तो ही मेरे मुँह से ना निकलता है। अदरवाइज़ तो मैंने रात-रात कुछ घंटे के अंदर भी सूट रेडी करके दिया। क्या होता है कि मैं नहाने जा रही हूँ, तभी मेरे को फ़ोन आया, आप घर पे हो दीदी, हमें सूट देने आना था। अब मैं कस्टमर को नहीं मना कर सकती, अपना काम मैं होल्ड कर लेती हूँ। कभी-कभी होता है, दिखाना पड़ता है, हमें भी अपना करके रखना पड़ता है, अपना भी ज़रूरी है, बट कस्टमर सबसे पहले मैं रखती हूँ हमेशा। तो मैं फ़ोन पे बोल देती हूँ कि चलो भई आप क बता दो मुझे कितनी देर तक आ रहे हो? अगर मेरे पास इतना टाइम लगता है कस्टमर को आने में कि मैं नहा के आ सकती हूँ, तो मैं नहा लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि आप पहले आ जाओ। तो वो कस्टमर सूट देने आता है, कई बार आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा भी लगा देता है कस्टमर। तो उसमें फिर क्या होता है, और टाइम वेस्ट हो जाता है, और कस्टमर को चाहिए शाम को सूट। तो मैं क्या करती हूँ, नहाना होल्ड कर देती हूँ और मैं अपना काम में लग जाती हूँ। उनकी लाइनिंग लानी है, मार्केट जाऊँगी, लाइनिंग लेके आऊँगी, लेसेस लेके आनी है, वो लेके आऊँगी, फटाफट आऊँगी, कटिंग करूँगी। अब 2 घंटे में तो सूट कहने के 2 घंटे में रेडी हो जाता है, बट करते 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 एक सूट को शाम हो जाती है कई बार। जब थोड़ा थोड़ा करके आप स्टार्ट करो और कंप्लीट करने तक बहुत टाइम लग जाता है। तो 10-20 मिनट का काम नहीं होता। फिर मैं फटाफट कटिंग करती हूँ, मटेरियल तैयार करती हूँ, सूट को तैयार करके उनको फ़ोन करती हूँ। तो ये सब करने में मुझे कई बार मैं रात-रात को भी नहाती हूँ। तो अजीब लगेगा आपको ये सुन के, लेकिन लिटरली कि सोचेंगे ऐसा भी क्या काम है, कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप अपने काम को मन लगा के करो, कोई भी काम करो। और मैं इतना मेरा मन खुश होता है ना, परेशान होती हूँ मैं, बहुत परेशान होती हूँ। कई बार इस हद तक मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को कई बार बोलती हूँ, मैं छोड़ रही हूँ सिलाई, मैं नहीं करूँगी। पर अगले दिन मेरा आता है, फिर अगले दिन फिर मैं फिर लग जाती हूँ वही काम में। होती है, हर काम में परेशानी होती है। घर के कामों में भी कई बार बंदा इरिटेट हो जाता है। पर मैं इस काम के बिना मैं रह ही नहीं सकती, सिलाई के बिना, डिज़ाइनिंग के बिना। मेरा बड़े लेवल पे काम करने का दिल करता है, पर मुझे समझ नहीं आता कई बार। मैंने बहुत कोशिश की, चंडीगढ़ में पता किया, दुकानें कि मैं बाहर अपना प्रॉपर बुटीक खोलूँ, बट उसमें ना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती मैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, 50-50 60-60 हज़ार आप लगा लो, सिर्फ रेंट है, उसके ऊपर कमर्शियल बिल है, उसके ऊपर फिर आपको 1-2 मशीनें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर उसमें फिर काम भी ऐसा नहीं है आपको कोई शॉप मिल रही है तो जाके आप तुरंत अपना काम स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसमें फिर आपको थोड़ा बहुत काम भी कराना पड़ेगा। उस हिसाब से 1-2 बंदा भी रखना, कारीगर भी रखना पड़ेगा, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। बाहर जाके अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो 1-2 कारीगर की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आप मान के चलो कम से कम, अब वो भी मैं चलने पे कह रही हूँ कि चलेगा तब की बात है, तब तक तो आप 1-2 साल तक ये मान के चलो कि आपको कारीगर के घर से देने हैं, रेंट घर से देना है, बिल घर से देना है। हद मार के आप इसका 50% निकाल सकते हो, 100% आप नहीं निकाल सकते, और अपना बचाने का तो आप सोच ही नहीं सकते। और मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि मैंने जो सोच के अपना कैंसिल किया बाहर बुटीक, लेकिन मैं लाइफ में कभी ना कभी अपना बुटीक ज़रूर स्टार्ट करूँगी, अगर आप लोगों का मेरे को साथ रहा ऐसे ही जैसे मेरा चल रहा है। बट अभी मेरा घर से काम अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं इतना सीरियस नहीं ले रही हूँ कि मेरे को बाहर से स्टार्ट करना है। मतलब कर सकते हैं बाहर से, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, पर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जब
फाइनेंशियली जब स्टार्टिंग हम खुद से फाइनेंस कर सकते हैं, घर अपने पास इतना पैसा होता है कि 2-4 लाख आप घर से लगा सकते हो, तो ज़रूर स्टार्ट करो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो। लेकिन आप लोन लेके करा रहे हो तो एक मन में डर सा रहता है कि पता नहीं वो पूरे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, उतना बचा पाऊंगी, निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी, है ना। वो चीज़ मुझे थोड़ा डराती है, डरती हूँ मैं थोड़ा रिस्क लेने से। रिस्क लेती हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं कि मैं डुबो ही दूँ सब कुछ। इसलिए फिर मैंने सोचा हुआ है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, छोटे वाला बेटा मेरा 3.5-4 साल का ही है, तो उसको मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं अपने काम में इतना नहीं पागल हो सकती कि अपने बच्चों को छोड़ दूँ। तो थोड़ा बहुत घर में रह के जितना मेरे से होता है उतना मैं करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इवन कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे करवा चौथ के टाइम पे फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन इकट्ठे आते हैं। उस टाइम वेडिंग्स भी होती हैं और फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो उस टाइम काम का इतना ज़्यादा लोड हो जाता है, इतना ज़्यादा लोड हो जाता है। मैं अपनी पूरी को 100% ऐसा देती हूँ कि मैं कस्टमर को ना करूँ। अगर टाइम के टाइम भी किसी का कोई आर्टिकल बना के देना है तो मैं बना के देने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसके लिए चाहे मुझे सुबह के 4 बज जाए, मैं रात रात भर लगी रहती हूँ। और उसके लिए मेरे हस्बैंड का सपोर्ट होता है, मेरे हस्बैंड बच्चों को देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं खाली पेट बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए टेढ़ी बागी जैसी भी है रोटी भी बना के दी है, उन्होंने मुझे खाना भी देते हैं कई बार। अदरवाइज अगर मैं सारा क्रेडिट खुद लूँ तो ये गलत होगा कि मैं खुद इतना कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, नहीं। खुद से मैं इतना नहीं कर सकती। कोई भी नहीं कर सकता, इवन अकेले इतना, मतलब दिन 24 घंटे का ही होता है। आप 24 घंटे को 48 घंटे का दिन नहीं बना सकते। अगर काम 48 घंटे का है तो आप 24 घंटे में कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए तो आपको दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। घर में शादी से पहले मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करते थे और उस टाइम तो मैं ऐसे ही करती थी, इतना सीरियस नहीं थी। अब मुझे अच्छा लगता है, काम करती हूँ, पहले मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड है बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं घर के काम इन द सेंस कि जैसे बच्चों को खाना देना है तो बना के, कई बार कोई जैसे पास्ता बना दिया, कुछ जो उनको आता है वो बना के मुझे भी दे देते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, मशीन पे अपना पूरा टाइम दे देती हूँ, अपना पूरा टाइम लगी रहती हूँ, फिर मेरा टाइम से काम मेरा निपट जाता है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपका काम कोई स्टार्ट करना चाहता है, घर से काम स्टार्ट करना चाहता है कोई भी, तो इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, मेरे से कुछ पूछना है कि मेरी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, मैं किसी चीज़ में आपको गाइड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। मैं रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूँगी, थोड़ा लेट या जल्दी में, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। तो आप मैसेज करना, मेरे को कमेंट करना। तो मुझे जितना मुझे याद आया थोड़ा बहुत मैं बता दिया, थोड़ा बहुत बाकी मैं बताती रहूँगी अपनी वीडियोज़ में। आप बस एक बार काम स्टार्ट करो, सीखो आप अच्छे से। और आप ये सोचोगे कि हम थोड़े काम कहीं सीखने जाते हो, जैसे मैंने स्टिचिंग है, मैंने जो सीखी है, मैं मम्मी मेरे सिलते थे, तो उनके सूट है जैसे कोई, या घर में कोई लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पड़ा है, उनको काट पीट के जोड़ तोड़ के मैंने अपना बना लिया। तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, प्रॉपरली नहीं आता था। तो प्रॉपरली क्या होता है, आपको किसी के पास बैठ के प्रॉपर सीखना पड़ता है। तो मेरी मम्मी से मैंने सीखी, क्यों नहीं सीखी, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर इसी को बोलते हैं। मम्मी जब मेरे को बोलते थे ये ऐसे नहीं, ऐसे किया वैसे किया, तो मुझे बुरा लगता था, मैं उठ के भाग जाती थी। फिर मम्मी ने पड़ोस में एक चाची सिलते थे, उनके पास मेरे को भेजना शुरू किया। मैं 12 से 13 दिन गई उनके पास। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर आइडिया दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से सिर्फ आप आइडिया ले सकते हो, आप प्रॉपरली नहीं सीख सकते। प्रॉपरली आप एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। जैसे उन्होंने सूट है, अब सूट हर टाइप के आते हैं। ऐसा नहीं है आपने जो सीखा उसी टाइप के सूट सिलोगे, नहीं, नहीं। कई बार ऐसा होता है किसी का वर्क किसी तरीके से होता है, किसी का फैब्रिक टेढ़ा-मेढ़ा, किसी का कम ज़्यादा, तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। हर टाइप का जब आप सूट आपके पास आने लग जाएगा, आप उसको मना नहीं करोगे कि भी नहीं, नहीं, ये अगर नहीं बन रहा वो अलग बात है, लेकिन उसमें बन रहा, आपको बनाना कैसे है वो चीज़ आपको दिमाग लगानी पड़ती है। किसी का वर्क किसी तरीके से होता है, किसी का, वो आपको फिर एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ शुरू हो जाता है। सब कुछ जब मैंने सीखा था प्लाजो का नामो निशान भी नहीं था, और मैंने प्लाजो कहीं से सीखा भी नहीं। एक अंकल है उनसे एक बार पूछा पर मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने क्या किया, कटिंग कर करके यूट्यूब पे कर करके स्टिच कर करके ऐसे कर करके, अब जब किसी ने कोई कमी बता दी कि सोनिया इस प्लाजो में ये चीज़ ऐसे है, तो मुझे पता लग गया फिर नेक्स्ट टाइम उसको कहाँ से ठीक करना। तो धीरे 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 इतना एक्सपीरियंस अच्छा हो गया कि अब मैं ना प्लाजो का ना, किसी को अगर फोटो भी मुझे दिखा दो ना, तो मैं सूट
98% मैं उसको ठीक सिल के दे दूँगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। अगर आप मुझे फ़ोटो दिखा दोगे ना बिना मेज़रमेंट लिए, 100% नहीं कह रही मैं, 95-98% मैं उसको सूट बना के दे दूँगी। बॉडी, क्योंकि हर टाइप का मेज़रमेंट के साथ मैं सूट बना चुकी हूँ। तो इसलिए इतना एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए अगर आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो। मुझे नहीं तो ये मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लंबी हो गई, इससे ज़्यादा तो क्या ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, स्टिचिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कमेंट करना, उस पर मैं वीडियो भी बनाऊँगी। अगर कमेंट पे रिप्लाई करने का हुआ तो रिप्लाई कर दूँगी, नहीं रिप्लाई कर पाई, रिप्लाई मतलब कई बार होता है तो कि सारी चीज़ आप कमेंट में मैसेज करके नहीं समझा सकते, तो उस पर मैं फिर वीडियो बनाऊँगी। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल।